और खबर विस्तार से। अल्पसंख्यक दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर लक्सर कोतवाली में पुलिस टीम ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया। आयोजित गोष्ठी में पुलिसकर्मियों द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही पुलिस ने उनकी समस्याओं के निस्तारण का भी उन्हें आश्वासन दिया। चंपावत के लोहाघाट में रविवार को पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा के लिए बनाए गए 5 सेंटरों में प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5 सेंटरों में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम पार्टी अनिल चनियाल के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया तथा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। रुड़की लक्सर मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक डीसीएम अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ड्राइवर को उसने रौंद दिया। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। लैंसडाउन को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने को लेकर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए। दिलीप रावत का कहना है कि लैंसडाउन में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। लैंसडाउन से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए दिलीप रावत ने माना कि पिछले 20-25 साल से लैंसडाउन के लिए पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। जब से हमारा उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना हुई उसके बाद एकदम से जो है लैंसडाउन एक नया पर्यटक स्थल के रूप में सामने आया। और लेकिन हमने कई बार प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी एक पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए वो नहीं हो पाई है। वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से और लोगों के सहयोग से हम 2-3 स्पॉट वहां जो है तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ मनोरंजन हो सके और दर्शनीय स्थल दिख सके। पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित रूप से अभी तक नहीं, बल्कि 20-22 साल से कुछ हुआ ही नहीं है खास। उधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेस विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी के कैंप कार्यालय में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह के दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और पार्टी के हित में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम सब चाहेगा यूथ कांग्रेस और हमारे छात्र संघ का जो चुनाव होना है उसमें हम सब मिल बांट के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो साथ में जीते हुए हैं तो हम बराबर उनका मदद करेंगे और सहयोग करेंगे और उनके साथ तन मन धन से लड़ेंगे और अपने यूथ निश्चय कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम पद जो हैं कांग्रेस के पास। यहाँ पर जो हमारे यूथ कांग्रेस के आंतरिक चुनाव होते हैं इसमें हमारे यूथ कांग्रेस के छोटे भाई लोग जीत के आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और यूथ कांग्रेस का जो आप कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का पद जो है खटीमा को मिला है, ये खटीमा के लोगों के जो युवा लोग हैं उनकी जीत है। सब लोग एकजुट होकर जो चुनाव लड़े। डोईवाला में वायुवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट का 104 साल की उम्र में निधन हो गया, तो वहीं क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट के निधन पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे
सभी पात्र व्यक्तियों जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले 2 से अधिक बच्चे हैं, उनके चुनाव लड़ने पर अब 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय सभागार में कैबिनेट मंत्री ने 13 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ साथ टिहरी बांध प्रभावित परिवारों के पात्र 100 लोगों को 29 करोड़ 55,33,737 रुपए की धनराशि के चेक और रोला कोट के 113 पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटन पत्र वितरित किए। MBPG कॉलेज के छात्र चुनाव को लेकर जो हंगामा हुआ था, उससे भी बड़ा हंगामा दावेदारों के बीच उमड़ चुका है। दरअसल हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP ने कौशल बिरखानी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ABVP से रश्मि लमगड़िया भी टिकट की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन देर रात उनका टिकट काटकर कौशल बिरखानी को संगठन ने MBPG कॉलेज से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद रश्मि लमगड़िया अपने समर्थकों के साथ ABVP कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने संगठन को महिला विरोधी बताते हुए जमकर हंगामा काटा। अब हमारी छोटी बहन रश्मि लमगड़िया और कल जो टिकट का निर्णय हुआ है वहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। वो 11:30 बजे डिसीजन लिया गया और संगठन का डिसीजन है। भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि हमारे भी टिकट कटता है, हम भी ये स्थिति से गुजर चुके हैं। तो भाई साहब देखिए, संगठन पर अगर पैसों इल्जाम लगाना है तो सरासर गलत चीज़ें हैं भाई साहब। विद्यार्थी परिषद की जो हमारी अभी अध्यक्ष है प्रदेश की, वो भी महिला हैं और ये तो सरासर गलत है कि कोई हमारे संगठन पर इल्जाम लगाए पैसों का। अगर भाई साहब पैसों के बलबूते अगर चुनाव लड़ने की बातें होती तो आदमी रात के 11 बजे 11:30 बजे मुझे मीडिया द्वारा ये सूचना मिलता है कि वहाँ पे टिकट हो चुका है, तुम्हारा क्या निर्णय है। मतलब मेरा संगठन, मैंने इतने सालों से, हमारा ये संगठन है परिषद, मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम करा है, 5 सालों से, जिसका साक्षी पूरा हल्द्वानी परिवार है, पूरा प्रदेश है, पूरा उत्तराखंड है, इसका साक्षी। मेरे कामों की चर्चाएं हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, उच्च स्तर के पदाधिकारियों ने मुझसे बोला है कि रश्मि बहन आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अचानक से, मतलब मुझे पता चलता कि अचानक से टिकट हो जाता है रात के 11:30 बजे। कोई कार्यकारिणी को बुलाना नहीं, कोई कुछ नहीं, विक्रम सिंह फरसवान जी द्वारा ये ऐलान कर दिया जाता है कि टिकट। मुद्दा है कि कॉलेज में एक ऐसा पोर्टल खोला जाए जिसमें बच्चों का समस्या का तुरंत सावधान हो जाए। तो मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर बच्चे ने अपना कंप्लेंट डाल रखी है उसमें, और तो तुरंत वो हो जाए, उसमें सॉल्यूशन उसको 24 घंटे के अंदर मिल जाए। हमारे एक ये मुद्दा है। एक हमारा कॉलेज के जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये पार्किंग हो गया और साफ सफाई, ये मुद्दा है। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का कई का। नैनीताल पुलिस अब बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए यातायात चौपाल लगा रही है, जिसमें कैसे यातायात व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके इसके लिए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी के तिकोनिया में यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने शहर में हो रहे जाम और उनके कारणों के निस्तारण के लिए अपने सुझाव दिए। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि पूरे जिले में सुगम यातायात बनाने के उद्देश्य से यातायात चौपाल का आयोजन कराया जा रहा है। और अवरोध रहित सुगम यातायात बनाने के लिए आज पूरे जनपद नैनीताल में जो मुख्य शहर हैं उन जगहों पे यातायात चौपालें लगाई गई हैं। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आम जनता है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। कोई भी आदमी यहाँ पे आकर अपने सुझाव दे सकता है। इसमें जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, और इस समय जो तिकोनिया पे ये चौपाल लगाई गई है हल्द्वानी में, काफ़ी अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुझाव हमें मिले हैं। इन सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई है। कैसे फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के मद्देनजर सिख समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जो शेरपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से चलकर लक्सर होते हुए हरिद्वार कनखल जाकर समाप्त होगी। तो वहीं शोभा यात्रा के लक्सर पहुंचने पर भी सिख समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में शामिल गुरुद्वारा सिंह सभा हस्त मौली के प्रधान गुरबाज सिंह और अरविंदर सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद प्रकाश पर्व को मद्देनजर रखते हुए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन पर्व का मुख रखते हुए शेरपुर खादर से और ये हरिद्वार तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। निकाली जा रही है गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को मद्देनजर रखते हुए निकाली गई है। इससे ये होता है कि साल में अगर एक बार निकाली जाए, सिख समाज जागरूक रहता है और हमारे धर्म का प्रचार रहता है।
तो इसलिए हम सभी को जागरूक करने के लिए शेरपुर मुजफ्फरनगर से और हरिद्वार कनखल तक ये शोभा यात्राएं लेके जाएंगे, जिससे जागरूकता सिख समाज की धर्म की बनी रहे। सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत गंगोत्री सिक्योर स्वायत्त सहकारी भटवाड़ी की द्वितीय वार्षिक आम सभा का आयोजन जिला सभागार में किया गया। गंगोत्री सिक्योर स्वायत्त सहकारिता की वार्षिक गतिविधियों, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इको टूरिज्म की उपलब्धियों, वित्तीय संग्रह के विषयों में सभी बोर्ड सदस्यों को जानकारी प्रदान की गई। सिक्योर परियोजना के सहयोग से क्षेत्र के होमस्टे मालिकों को लाभांश वितरित करने पर भी चर्चा की गई। पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम के साथ साथ इंसानियत का फर्ज भी बखूबी निभाते हैं। ऐसा ही कुछ कोटद्वार नगर में देखने को मिला है। नई आशा फाउंडेशन के तहत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुना ने सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेघर लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। एक नई आशा फाउंडेशन जो हमारी एक संस्था है, हम सब लोगों ने मिलकर के जो बेसहारा लोग हैं, जो मानसिक रूप से विकसित लोग हैं, अक्सर घरों से बाहर यहाँ बरामदों में लेटे रहते हैं, उन सब लोगों को इस ठंड के मौसम में, ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, उनके पास कंबल भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने विचार किया सब लोगों ने मिलकर कि नर सेवा नारायण सेवा की जाए और आज उनकी सेवा में हम सब लोगों ने कंबल वितरित किए हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये जारी रहेगा, ठंड में जहाँ जहाँ ठंड होगी और इस प्रकार के लोग होंगे हम उनकी सहायता करते रहेंगे। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले लोगों ने अपनी मिट्टी, अपने खेत, अपना घर, अपनी दुकानें बचाने को लेकर बैठक की। बैठक में क्षेत्र के तमाम लोगों ने शिरकत की। बैठक में शामिल हुए लोगों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर हम इस बार अपनी जमीन नहीं देंगे। साथ ही कहा कि अगर शासन प्रशासन ने जबरदस्ती हमारी जमीन का अधिग्रहण किया तो फिर हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। यार हमको यहाँ से भगा रहे हैं, हम नहीं जाना चाहिए यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम दोबारा तिबारा है? कितने बार उठेंगे हम यहाँ से? हम ऐसे दो तीन तीन बार लोगों ने मकान बनाया था, फिर जब मकान में रह रहे तब तो सरकार बोलो चलो यहाँ से, तो कहाँ जाएंगे हम? देखिए इस देश के इतिहास में पहली बार है कि बिना काश्तकार से बात किए उसकी जमीन, उसका खेत, उसका खलियान, उसके पेड़ पौधे सब नाप दिए हैं। और सरकार की गुंडागर्दी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उन्होंने उसकी कीमत जो है बाकायदा पब्लिश कर दी है और इन लोगों को मालूम नहीं कि हमारे खेत की, हमारी जमीन की कीमत जो किस आधार पर तय की है। तो जिस प्रकार की एक तरफा कार्यवाही सरकार कर रही है इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इस सरकार को सोचना भी चाहिए कि आखिरकार इस देश में इससे पहले कब हुआ कि हम देना ही नहीं चाहते हैं, इस रेट हम नहीं देने जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप कहीं भी जमीन ले लो 1 करोड़ से नीचे कहीं नहीं, वो भी बंद जमीन है, जो बंद जमीन है उनका रेट भी 1 करोड़ से कम नहीं है। तो आपको विश्वास भी नहीं लिया प्रशासन ने? बिल्कुल सर, बात ही नहीं की हमसे, सीधा आ रहे हैं, मनमानी, फुल मनमानी चल रही है। लक्सर के केवलपुरी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 26 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी घटना की गहनता से जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह एक स्वाभाविक घटना है। ये अभी आज सुबह हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जो रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जो गांव है उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहित महिला जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार से कारित हुई है। सभी तथ्य हमने अभी दिखवा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। डोईवाला के निजी होटल में राष्ट्रीय मोदी सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर संगठन के विस्तार पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से भाजपा की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में बनाने का संकल्प लिया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ता सम्मान समारोह का सम्मेलन रखा गया है आज हमारा। आगे के लिए हमने बेरोजगारों को रोजगार के उद्देश्य से जोड़ना है और गरीब परिवारों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य से
दिलाने का हमारा जो है समिति का गठन किया गया है। जी हाँ, हमारे जो है सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो घर घर हमने पहुँचाना है। सर, हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी महिला लेडीज़ हैं उनको रोज़गार दिलाना है, और हम राज्य सरकार और भारत सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हमारी जो महिला है उनको सभी को रोजगार दे। आज राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति संगठन ने अपने नींव मजबूत करने हेतु तमाम पदाधिकारियों को एक दूसरे से मिलन करने हेतु एक दूसरे को लोही सम्मान, महिलाओं को सूट, आड़ी, शॉल आदि पुष्पमाला पहनाकर एक दूसरे में जिक्र करते हुए राज्य सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा आने वाली सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रचार करने हेतु पंचायती राज की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक स्तरीय रेखीय विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों का ग्राम पंचायत विकास योजना एवं क्षेत्र पंचायत विकास योजना को थीमेटिक 9 थीम के अनुसार बनाने के लिए पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में ITDES संस्था मासी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ के अंतर्गत तपोवन गांव सुविधाओं को तरस रहा है। जिस तपोवन गांव में भगवान गौरी शंकर जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, गौरी शंकर मंदिर में हर दिन भक्तों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो ये है कि गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क कई वर्षों से बाधित पड़ा हुआ है। कारण है भूस्खलन, और आज तक इस मुख्य सड़क की किसी ने भी सुध नहीं ली है, जिस कारण तीर्थ यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ के तपोवन न्याय पंचायत के स्थानीय ग्रामीण पिछले 6 दिनों से लगातार NTPC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि NTPC हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको लेकर के अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग दिन और रात लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 6 दिन हो चुके हैं और हमारे सारे ग्रामीण महिलाएं, हमारे नवयुवक सभी लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोगों ने इनको NTPC को घट, पनघट, मरघट पूरी ज़मीन दे दी, पूरे मकान दे दिए। लोगों के आज रहने के लिए मकान नहीं है, मकानों में इतनी दरारें आ गई है। जो आपदा आई है, उस आपदा ने जो आपदा आई है उसने पूरे मकानों में इतनी ज़बरदस्त दरारें पड़ी हुई हैं। पूरा देखो आप जोशीमठ में देखो, जोशीमठ उसी आपदा के बाद जोशीमठ बैठ रहा है। 6 दिनों से ये हमारा जन आंदोलन स्वरोजगार वर्धन, रोजगार वर्धन के लिए मांग को लेकर के यहाँ पर सभी मातृशक्ति गांव के लोग बैठे हुए हैं। प्रमुख कारण ये है कि हम लोगों ने अपना जल, जमीन, मरघट जो भी थे सारे इन लोगों को दे चुके हैं, और जब अभी कंपनी में छटनी हुई, स्थानीय लोगों का क्रम पहले निकला। लगातार हमारी एक ही मांग है कि हमें रोजगार मिले और रोजगार दें, जिससे हमें इस तरह की आंदोलन न करना पड़े। लेकिन अभी तक NTPC द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे पास रोजगार के कोई साधन है नहीं इस वक्त में। और हम 2021 में आपदा आई थी, तब से लेकर अभी तक इसी गुहार पे लगे हैं कि कहीं हमारे जो भाई बंधु लोग थे गांव के जो मिसिंग हुए हैं, NTPC द्वारा उनसे भी वादा किया गया था कि आपको हम रोजगार देंगे। वहीं वन भूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाइन नंबर 17 में भीषण अग्निकांड में एक गोदाम में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन भूलपुरा पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग भीषण होने के चलते अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे का है। हमारे पास कॉल आती है कि बनपुरा गली नंबर 17 में आग लगी हुई है और तुरंत जो है गाड़ी, तो यहाँ आके हमारी जो है गाड़ी, हमारी बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी तत्काल घटनास्थल पर पहुँची। उसको देखा तो भीषण आग जो है लगी हुई थी। तो उसमें जो है एक गोदाम बनाया हुआ है जिसमें आपका फ्रिज का और कई चीज़ों का सामान रखा हुआ है। तो उसको बहुत भीषण आग थी। इसको देखते हुए तुरंत तत्काल हम लोगों ने जो है अपने
और पैर फैलाकर उस पर कार्रवाई की, जिससे कि आंखों को बुझा दी गई। ये रेहान नाम के डोईवाला में तहसील प्रशासन लगातार सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। डोईवाला की माजरी ग्राम सभा में तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ग्राम समाज की 14 बीघा जमीन पर बने कच्चे पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराकर जमीन को ग्राम सभा के सुपुर्द की। तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया तो अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी।